हेलो, कैसे हैं आप? पंछियों की चहचहाहट की मधुर आवाज़ के साथ मैं मेरी यूट्यूब चैनल जे व्लॉग ज्योतिन्द्र में आपका प्यार भरा स्वागत करता हूं। अब हम जाएंगे उस महल के अंदर। अभी हम जा रहे हैं पुनाखा फोर्ट। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ पुनाखा फोर्ट कैसा है वो। यह है फोर्ट का विशाल दरवाज़ा। पुनाखा फोर्ट उसका दूसरा भी एक नाम है और वो नाम है पुनाखा जंग। पुनाखा जंग का दूसरा भी एक अर्थ है और वो है आनंद का महल। ये राजा का महल था। आज इसमें राजा रहते नहीं हैं, लेकिन उसकी जगह बौद्ध साधु रहते हैं। ये फोर्ट में जाने के लिए हमें एक लंबे ब्रिज को पार करना पड़ता है और उसके बाद हम फोर्ट में जा सकते हैं। यही है ये लंबा ब्रिज जिनको पार करके हम जाएंगे फोर्ट के अंदर। ये फोर्ट दो नदियों के बीच आया हुआ है। इनमें एक का नाम है फो छू, उसका मतलब है पुरुष नदी या मेल नदी, और दूसरी नदी का नाम है मो छू, मतलब कि स्त्री नदी या फीमेल नदी। ये नदी दूसरी ओर है। ये दो नदियों के बीच संगम होता है और उसके बाद उसका नाम हो जाता है संकोश रिवर, जो आखिर में ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। ये फोर्ट 1637-38 में बनाया गया था। पुनाखा जोंग 1955 तक भूटान की राजधानी थी। उसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू शहर में ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन तब तक मतलब कि 1955 तक यही भूटान की राजधानी थी। ये फोर्ट मिट्टी, पत्थर और लकड़ी में से बनाया हुआ है। बहुत ही मजबूत है और इसीलिए वो अभी तक स्थिर खड़ा है। दंत कथा के अनुसार इस फोर्ट बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे, उन्होंने एक सपना देखा था और सपना के आधार के ऊपर यह फोर्ट उन्होंने बनाया था। स्वप्न में उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा देखी थी, जिन्हें स्मॉल डिजोंग के नाम से पहचाना जाता है। उनके मन में गुरु रिनपोचे के लिए एक स्वप्न दृष्टि थी। स्वप्न में उन्होंने जैसा देखा, वो डिजाइन उनके मन में ठीक से बैठ गई थी और उसी डिजाइन के अनुसार कागज के ऊपर वो डिजाइन बनाए बिना सीधे अपने मन से, मन में जो छिपी हुई डिजाइन थी उनके अनुसार ये महल बनवाया था। महल में जाने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। उसमें जो बीच वाली सीढ़ी है उनमें आम लोग जा सकते नहीं हैं। यहाँ के जो खास व्यक्ति होते हैं
उन्हीं के लिए वो सीढ़ी होती है और किसी के लिए नहीं। इस महल की दीवारों पर आकर्षक चित्र बनाए गए हैं और आगे 2 गोल्डन प्रेयर व्हील्स भी है। जब हम महल में दाखिल होते हैं तो दोनों ओर बुद्ध के आदेशों के ऊपर आधारित भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं और उस चित्रों के द्वारा हमें ज्ञान दिया जाता है कर्म के सिद्धांत का। कौन से कर्म से क्या होता है, अपना जीवन शुद्ध न जीने से क्या दुख आते हैं, इस बात को समझाने के लिए चित्र बनाए गए हैं और चित्र के द्वारा हमें उपदेश दिया जाता है। महल के पहले आंगन में एक सफेद स्तूप है और उसकी बाजू में बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष का मतलब है पीपल का पेड़। कहा गया है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ था तब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, इसीलिए पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जहाँ भी बौद्ध धर्म होता है वहाँ के लोग पीपल के पेड़ को बहुत प्यार से, बहुत भक्तिपूर्ण उनके दर्शन करते हैं। सामने दिखने वाला बिल्डिंग 4 मंजिला है और उसके आजू बाजू 2 मंजिला बिल्डिंग है। बिल्डिंग के हर खंभे के ऊपर, हर गैलरी के अंदर बहुत ही सुंदर डिजाइन से चित्रकाम किया गया हुआ है। उसके कलर बहुत ही आकर्षक हैं। ये जोंग भूटान की दूसरी पुरानी और दूसरे क्रम की इमारत है। यहाँ आओ तो मालूम पड़े कि उसकी भव्यता क्या है। यहाँ आते ही मैं सोचता रह गया कि जब राजा यहाँ होंगे तब उसकी रौनक कैसी होगी। हम प्रवासी यहाँ किसी भी रूम के अंदर जा नहीं सकते हैं, इसलिए अंदर क्या है वो हम जान सकते नहीं हैं। उसकी सुंदरता कैसी है वो भी हमें मालूम नहीं है। बस देखते रह जाओ, ऐसी उसकी सुंदरता है। और आप भी तो उसको देखते होंगे, आपको भी लगता होगा कि महल कितना सुंदर है। जब भी हम ये चलाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम रात में चलाता है। आदमी का लाइफ यही जैसा है, मतलब जैसा। बाईं ओर पत्थरों का छोटा सा एक समूह है और उस समूह को नाग की रानियों को समर्पित किया गया हुआ है। अब हम इस गली से गुजर के महल के दूसरे कंपाउंड के अंदर जाते हैं। दीवारें बहुत ही चौड़ी है, चाहे मिट्टी की है लेकिन है बहुत मजबूत। इसकी डिजाइन तो देखो, कितना सुंदर महल है। देखते रह जाओगे अगर यहाँ आओगे तो। यहाँ दूसरा भी एक हॉल है जिसके अंदर हम जा तो सकते हैं लेकिन हमारा कैमरा, मोबाइल सब बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि फोटोग्राफी की
अंदर बनाई है। महल के इस भाग में बुद्ध की प्रतिमा है, सुनहरे रंग की प्रतिमा है और दीवारों के ऊपर बनाए हुए चित्रों से हमको पता होता है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। तो ये था पुनाखा फोर्ट। आपने ये वीडियो देखने के लिए आपका कीमती समय निकाला, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।